मुनियों द्वारा महेश्वर की भावपूर्ण स्तुति करना। मुनियों ने कहा, आप एकमात्र ईश्वर, पुराण पुरुष, प्राणीश्वर, अनंत योग रूप, हृदय में सन्निविष्ट, प्रचेता, पवित्र एवं ब्रह्ममय रुद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले तथा शांत मुनिगण ध्यान के द्वारा अपने ही शरीर में अचल, निर्मल, स्वर्ण के समान वर्ण वाले ब्रह्म योनि, उत्कृष्ट से भी अत्यंत उत्कृष्ट प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान आप कवि का दर्शन करते हैं। संसार की सृष्टि आपसे ही हुई है। आप सभी के आत्मरूप और परम अनुरूप हैं। महापुरुष आपको ही सब कुछ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान कहते हैं। जगत के अंतरात्मा स्वरूप हिरण्य गर्भ पुराण पुरुष आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप द्वारा उत्पन्न किए गए उस पुराण पुरुष ने उत्पन्न होते ही यथाविधि संपूर्ण संसार की सृष्टि की। आपसे ही सभी वेद उत्पन्न हुए हैं और अंत में आप में ही वे स्थिति पाते हैं। हम अपने हृदय में स्थित जगत के कारण रूप आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा ही इस ब्रह्म चक्र को चलाया जाता है। आप मायावी और जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चित्पति की शरण में आए हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। परम आकाश के मध्य में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते हैं और आपकी महिमा का स्मरण करते हैं। अनेक रूपों में स्थित सर्वात्मा ब्रह्मानंद का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। आपका वाचक ओमकार मुक्ति का बीज है। आप अक्षर तथा प्रकृति में गुण रूप से स्थित हैं। इसलिए संत जन आपको सत्य रूप और आपके प्रकाश को स्वयं प्रकाशित बताते हैं। सभी वेद सतत आपकी स्तुति करते हैं। दोष रहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं तथा शांत चित्त सत्यसंध ब्रह्मनिष्ठ यति जन आप सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश करते हैं। बहुत शाखाओं वाला एक अनंत वेद आपके अद्वितीय एवं एक रूप का बोध कराता है। जो लोग जानने योग्य आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। आप ईश, अनादि, तेजो राशि, ब्रह्मा, विश्वरूप, परमेष्ठी और वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त और स्वयं ज्योति रूप अचल योगी स्वात्मानंद का अनुभव कर आप में प्रविष्ट होते हैं। आप अद्वितीय रुद्र ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्व रूप आप सबका पालन करते हैं और यह विश्व अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं। आपको अद्वितीय कवि एक रुद्र, प्राण, बृहत, हरि, अग्नि, ईश, इंद्र, मृत्यु, अनिल, चेकितान, धाता, आदित्य और अनेक रूप कहा जाता है। आप अविनाशी और परम जानने योग्य हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अव्यय, शाश्वत धर्म रक्षक, सनातन और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु और आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। आप ही प्रधान स्वामी भगवान रुद्र हैं। आप विश्व की नाभि, प्रकृति, प्रतिष्ठा, सर्वेश्वर और परम ईश्वर हैं। आपको अद्वितीय पुराण पुरुष आदित्य के समान वर्ण वाला तमोगुण से अतीत चिन्ह मात्र अव्यक्त अचिंत्य रूप आकाश, ब्रह्म, शून्य, प्रकृति और निर्गुण कहते हैं, जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तथा जो विकार रहे, निर्मल
और अद्वितीय रूप है, वह आपका रूप अचिंत्य है और उसके भीतर समस्त तत्व प्रतीत होते हैं। हम सभी योगेश्वर अनंत शक्ति रुद्र उत्कृष्ट आश्रय स्वरूप पवित्र ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार करते हैं। भूतों के अधिपति महेश प्रसन्न होइए, हम आपकी शरण में हैं। आपके चरण कमल का स्मरण करने से संपूर्ण संसार का बीज अर्थात कर्म नष्ट हो जाता है। मन का नियमन कर शरीर को संयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं। भव भवोद्भव काल सर्व तथा हर आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्र को नमस्कार है। अग्नि रूप देव शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर उन भगवान कपर्दी वृषवाहन देव भव ने अपने उस उत्कृष्ट विराट रूप को समेट लिया और वे अपनी प्रकृति में स्थित हो गए। मुनियों ने पहले के समान स्थिर भूत भव्येश भव और नारायण देव को देखकर आश्चर्यचकित होकर यह वाक्य कहा, भगवान भूत भव्येश गोवृषांकित शासन सनातन आपके परम रूप का दर्शन कर हम लोग संतुष्ट चित्त हो गए हैं। आपकी कृपा से हम सभी को निर्मल परात्पर परमेश्वर स्वरूप आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शंकर, इस समय हम लोग आप परमेष्ठी के उस महात्म्य को एवं जो नित्य यथार्थ स्वरूप है उसे पुनः सुनना चाहते हैं। योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले महेश्वर ने उन योगियों का वचन सुनकर तथा विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा,